एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड एंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होता है और उसके रिलेटेड प्लॉट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस हाफ लाइफ पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और उसके रिलेटेड प्लॉट्स भी बहुत देखने को मिलता है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि मुझे भी और भी एनकरेजमेंट मिले नया और अच्छा कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में। एंड फॉर फर्दर एंड रेगुलर अपडेट्स आप लोग इस चैनल को फेसबुक और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज़ हाफ लाइफ पीरियड एक्चुअली? Half life period is denoted by small t suffix half and this is the time period जहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसका आधा पार्ट रिएक्ट कर चुका है रिएक्शन में। सो इसलिए एट टाइम t इक्वल्स टू टी हाफ क्या होगा, जो बचा हुआ रिएक्टेंट रहेगा दैट विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्योंकि आधा पार्ट रिएक्ट कर चुका है इसलिए और आधा पार्ट जो बाकी है वो रहेगा इन द रिएक्शन मीडियम। सो बचा हुआ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है दैट इज गिवन बाय स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट इज गिवन बाय ए नॉट डिवाइडेड बाय 2। नाउ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉस ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो वी नो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज 1/t ए नॉट माइनस ए। अभी अगर हम लोग को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ निकालना है सो एट t इक्वल्स टू टी हाफ A will be equals to A naught by 2 we already know। So अभी अगर इस इक्वेशन में हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, K naught will be equal to 1/t half क्योंकि टाइम अभी t हाफ है। It will be A naught minus A के जगह होगा A naught by 2। So यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1/t half into A naught by 2. So we can write t half equals to A naught by 2 K naught. So this is the expression for the half life period for zero order reaction. So यहाँ से हम लोग देख सकते हैं for zero order reaction t half is proportional to the इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज ए नॉट। अभी अगर हम लोग एक प्लॉट ड्रॉ करें फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर टी हाफ अगेंस्ट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, सो हम लोग को मिला है टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2 के नॉट। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इज लाइक y इक्वल्स टू mx टाइप। यहाँ पे m क्या है, m इज 1/2 k नॉट। सो विल गेट ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है। सो विल गेट ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस और इसका स्लोप होगा 1/2 k नॉट। अभी अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है सो व्हेन द reaction is complete तो बचा हुआ जो रिएक्टेंट होगा दैट विल बी, इसका कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 0। सो हम लोग को क्या मिलेगा, K नॉट विल बी इक्वल्स टू 1/t 100%। मीन्स यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट है तो हम लोग बोल सकते कि 100% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में। सो वी विल राइट t 100%। यहाँ पे होगा
ए नॉट माइनस ए, और ए का वैल्यू है 0, सो विल राइट 0. सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा के नॉट इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाय टी 100%. सो टी 100% will be equal to a naught by k naught. So we have got t half equals to a naught by 2 k naught, और यहाँ पे हम लोग को मिला है t 100% equals to a naught by k naught. So यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं therefore t 100% equals to 2 into t half. So this is an important relation. So अभी अगर हम लोग निकालें, जब 3/4 रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है, that is when the 3/4 of the reactant has reacted, तब क्या होगा, जो बचा हुआ रिएक्टेंट रहेगा that is A, that will be equal to A naught minus 3/4 of A naught, क्योंकि 3/4 of the reactant has already reacted. So बचा हुआ जो रहेगा that will be the initial concentration minus 3/4 of the initial concentration. तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा A equals to A naught by 4. Therefore we can write T of 3/4 equals to 1 by K naught. A naught माइनस A के जगह हम लोग लिख सकते हैं A naught by 4. सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1 by K naught into 3/4 A naught. So this is 3 A naught by 4 K naught. So for zero order reaction, जब 3/4 of the reactant react कर चुका होता है, so हम लोग को वो टाइम पीरियड मिलता है as 3/4 of A naught by K naught. अभी अगर हम लोग रेशियो निकालें for time when 3/4 of the reactant has reactant and the half life period T half, so we'll get 3 of A naught by 4 K naught divided by A naught by 2K. सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा A naught और A naught कैंसिल हो जाएगा, K naught और K naught भी कैंसिल हो जाएगा. सो विल गेट 3/4 into 2, that is 3/2, that is 1.5. Therefore we can write T 3/4 equals to 1.5 of T half. So this is another important relation. Again, when 1/4 of the reactants has reacted, तो तब हम लोग को टाइम पीरियड क्या मिलेगा, सो तब जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ऑफ द रिएक्टेंट A, that will be initial concentration A naught minus 1/4 रिएक्ट कर चुका है A naught का, so we will get A naught minus A naught by 4, that will be 3/4 of A naught. So यहाँ से we can write T 1/4 is 1 by K naught of A naught minus A, और A के जगह हम लोग लिख सकते हैं 3/4 of A naught. So we'll get 1/4 A naught by K naught. इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू A naught by 2K naught, and A naught by 2K naught is T half. So half of T half. So T 1/4 is half of T half. This is another important relation. So यहाँ पे हम लोग summary लिख सकते हैं for zero order reaction, all the relations that we have got. So first of all, T half is equal to A naught by 2K naught
where cannot is the rate constant for zero order reaction. Then T 3/4 means जब 3/4 of the reactants react कर चुका है, that is given by 3 A0 by 4 cannot. Then T 1/4 means जब 1/4 of the reactant react कर चुका है, then we get T 1/4 as A0 by 4 cannot. Then we get T 100% means जब पूरा reactant react कर चुका है. So T 100% is A0 by cannot. So this we can write T 3/4 as 3/2 into T half or 1.5 times of T half. इसको हम लोग लिख सकते हैं half of T half और 0.5 times of T half, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 times of T half. So these are some important relations relating the half-life period of zero order reaction with other life periods. Now for first order reactions. So for first order reaction we know T equals to 1 by K1, where K1 is the rate constant for first order reaction, into 2.303 log of A0 by A. So when T equals to T half, we get A equals to A0 by 2. So therefore T half will be equal to 2.303 by K1 log of A0 by 2, that is 2.303 by K1 log 2, and 2.303 log 2 का वैल्यू होता है 0.693. So we can write it as 0.693 by K1. So therefore जो हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन है for first order reaction, that is given as 0.693 by K1. तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ पीरियड का इक्वेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, ये सिर्फ रेट कांस्टेंट K1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है. T half is independent of the initial concentration of the reactant. This is only true for the first order reaction. So now if we evaluate T 100%, मतलब जब पूरा reactant react कर चुका होगा, then concentration of A will be equal to 0. तब कोई भी reactant बचा नहीं होगा. So T 100% will be equal to 1 by K1 2.303 log of A0 by 0, that will be equal to 1 by K1 into 2.303 log of infinity, and it will be infinity. So T 100% for first order reaction, it will be infinite. So we can say जो first order reaction है that never goes to completion. So we can write first order reaction never goes to completion. वो कभी भी complete नहीं होता है because the time period for completion is infinite. So अभी अगर हम लोग
3/4 ऑफ द रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट कर चुका होता है उसके लिए टाइम पीरियड निकालते हैं, देन T3/4 विल बी 1/K1 इंटू 2.303 लॉग ऑफ A0 बाई, तब A क्या होगा, A विल बी इक्वल टू A0/4, जैसे हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में निकाला था सेम होगा। अभी यहाँ पे हम लोग A के जगह रिप्लेस करेंगे A0/4। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/K1 इंटू 2.303 log of 4, और we can write 1/K1 इंटू 2.303 log of 2 square। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 2 इंटू 1/K1 2.303 log 2, और इसका वैल्यू होता है 0.693। सो वी कैन राइट 2 इंटू 0.693 बाई K1। सो वी कैन से T3/4 is equal to 2 into T half, because this is the expression for T half, so we can write T3/4 is equal to 2 into T half. So this is an important relation. कभी कभी T3/4 को T75% ऐसे भी लिखा जा सकता है, T1/4 को T25% ऐसे भी लिखा जा सकता है, T हाफ को T50% ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैं समरी में सब पॉइंट्स यहाँ पे कंक्लूड करूँगी। T half is given as 0.693 by K1. T 100% is infinite. T 3/4 is 2 into 0.693 by K1, that is given as 2 into T half. T 87.5% जो होगा that will be 3 into T half, ये आप लोग खुद निकाल के देख सकते हैं। 93.75% जो होगा वो होगा 4 into T half। T 96.87% जो होगा that will be 5 into T half, और T 99.99% जो होगा that will be 10 times of T half. So these are some of the important relations for first order reaction. Now for second order reaction, T क्या होता है 1/K2, where K2 is the rate constant for second order reaction, 1/A minus 1/A0. So when T equals to T half, we can write A as A0/2. सो यहाँ पे रिप्लेस करने से क्या होगा, T हाफ विल बी इक्वल टू 1/K2, ये हो जाएगा 1/A0/2 माइनस 1/A0। सो ये ऊपर जाके हो जाएगा 2/A0, एंड 2/A0 माइनस 1/A0 हो जाएगा 1/A0। सो अल्टीमेटली वी विल गेट 1/K2 इंटू A0. So this is the expression for half-life period of second order reaction. For third order reaction, T जो होता है
that is 1 by 2 K3, where K3 is the rate constant for third order reaction, 1 by A square minus 1 by A naught square. So जब T half होगा टाइम, then we can write it as 1 by 2 K3, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई ए नॉट स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ए हो जाएगा ए नॉट बाई 2, सो स्क्वायर करने के बाद हो जाएगा ए नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 बाई ए नॉट स्क्वायर. सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1 बाई 2K3 इंटू 4 ए नॉट माइनस 1 बाई ए नॉट square. So we'll get 3 by 2K3 A naught square. So this is the expression of half-life period for third order reaction. So in general हम लोग लिख सकते हैं for nth order reaction T half जो होगा that will be proportional to the initial concentration to the power of 1 minus n. This is a very important relation और ये न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई हो जाता है. हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं. फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या था, n will be equal to 3, so T half should be proportional to A naught to the power 1 minus 3, that is proportional to 1 by A naught का स्क्वायर. सो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं T half जो है फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन that is proportional to 1 by A naught square. Similarly for second order reaction क्या होगा, T half should be proportional to A naught to the power 1 minus 2, that is proportional to 1 by A naught. यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं ये proportional to 1 by A naught है. Similarly फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में भी होगा T half should be proportional to A naught to the power 1 minus 1. 1 minus 1 0 होता है, so A naught to the power 0 will be equal to 1. It will be independent of the initial concentration और वो हम लोग ने यहाँ से देखा है. And for zero order reaction T half जो है that should be proportional to A naught to the power 1 minus 0, that is proportional to A naught. So यहाँ से भी हम लोग को मिल रहा है T half is proportional to A naught. So ये रिलेशन जो है वो सब ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है. Now a last important point to be discussed is amount of substance और रिएक्टेंट कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट आफ्टर 1 हाफ लाइफ इज गिवन एज A naught by 2, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स क्या होगा, इसका भी आधा हो जाएगा. सो विल राइट हाफ ऑफ A naught by 2. Similarly amount of substance left यहाँ पे होगा after 3 हाफ लाइफ, ये इसका भी आधा हो जाएगा. सो विल राइट हाफ इंटू A naught by 2. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं A naught by 2 स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं A naught by 2 क्यूब. सो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n half lives is given as A naught divided by 2 to the power n. So this is a very important relation. ये काफ़ी बार
न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो जाता है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। सो अभी हम लोग कुछ प्लॉट डिस्कस करते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग को मिला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K1। सो अगर हम लोग टी हाफ को प्लॉट करते हैं अलोंग y एक्सिस और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 को प्लॉट करते हैं अलोंग x एक्सिस, तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसे पैरेलल टू द x एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये टी हाफ जो है वो A0 के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ A0। सो व्हाट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ A0, ये टी हाफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, A0 के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए कोई भी A0 वैल्यू के लिए टी हाफ चेंज नहीं होगा, क्योंकि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ A0 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ क्या होता है, हम लोगों ने देखा है टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई K2 A0। सो अगर हम लोग यहाँ से एक प्लॉट ड्रॉ करें जहाँ पे टी हाफ अलोंग द y एक्सिस होगा और A0 होगा अलोंग द x एक्सिस, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल रहा है, टी हाफ इंटू A0 इज इक्वल्स टू 1 बाई K2 एंड दिस इज ए कांस्टेंट। सो ये हम लोग लिख सकते हैं x इंटू वाई इज लाइक ए कांस्टेंट c। तो हम लोग को जो प्लॉट मिलेगा दैट विल बी ए कर्व दैट विल फॉलो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलरली अगर हम लोग एक प्लॉट ड्रॉ करें, टी हाफ वाई एक्सिस के तरफ प्लॉट करें और 1 बाई A0 हम लोग प्लॉट करें अलोंग एक्स एक्सिस, सो वी नो टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई K2 इंटू 1 बाई A0। सो दिस इज लाइक y इक्वल्स टू mx टाइप, जहाँ पे x है 1 बाई A0 एंड y इज टी हाफ और यहाँ पे स्लोप है 1 बाई K2। तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो वी विल गेट ए प्लॉट लाइक दिस, जहाँ पे इसका स्लोप होगा 1 बाई K2। नाउ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हम लोग को मिला है टी हाफ इज इक्वल टू 3 बाई 2K3 A0 स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें ऑफ टी हाफ अलोंग y एक्सिस एंड A0 स्क्वायर अलोंग x एक्सिस, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, टी हाफ इंटू A0 स्क्वायर will be equal to 3 by 2K3 which will be a constant। so again हम लोग को x into y equals to a constant type मिलेगा। so we will get a plot like this। similarly अगर हम लोग यहाँ पे t half प्लॉट करें along y axis और 1 by A0 स्क्वायर को प्लॉट करें along x axis, so we know टी हाफ इज इक्वल टू 3 बाई 2K3 1 बाई A0 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा y इंटू mx टाइप, जहाँ पे m का वैल्यू होगा 3 बाई 2K3। सो विल गेट ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो विल गेट ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, जहाँ पे इसका स्लोप होगा 3 बाई 2K3। So these were some important relation between the different life periods and the half life periods for different order reactions। और कुछ plots हम लोगों ने डिस्कस किया है for the different order reactions। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसके रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स in the brain train series which is going on in the channel। तो आप लोग इस चैनल में बने रहिएगा एंड फॉर more information and updates follow us in
Facebook and Telegram. So I hope you liked the contents of this video. If you like the contents of this video, please like the video and subscribe to the channel and share among your friends and classmates. Thank you for watching.